नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मोरवानिया से धार रोड पर पुलिया पार करते समय पानी के बहाव में फंसे दो युवक, मोटरसाइकिल बही। उदयपुर में मोबाइल लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार, पुलिस ने 2 बाल अपचारी को किया डिटेन। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी जोधपुर ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने राह चलते लोगों के हाथ से मोबाइल लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 2 बाल अपचारियों को डिटेन किया है। थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि खेमपुरा निवासी एक युवती ने मामला दर्ज कराया कि सुंदरवास में शाम के समय कुछ युवक बाइक पर आए और मोबाइल झपट कर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से हरविंदर सिंह उर्फ सन्नी से पूछताछ की तो उसने बाल अपचारियों के साथ वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस ने हरविंदर सिंह उर्फ सन्नी निवासी मंगरी सेक्टर 7 को गिरफ्तार किया है और 2 बाल अपचारियों को डिटेन किया है। साथ ही सुंदरवास में जो मोबाइल छीना था उसे भी बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बोरा गणेशी रोड, गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र की चुंगी नाका रोड, टेक्नो मोटर्स रोड, सूरजपुर थाना क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे वाली रोड पर भी वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। इस दौरान कार्रवाई में उप निरीक्षक चंदन सिंह, हेड कांस्टेबल लाल सिंह, कांस्टेबल रामस्वरूप, कांस्टेबल सोहन शर्मा और धनराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्य पीसीपी एनडीटी प्रकोष्ठ ने गुजरात के हिम्मतनगर कस्बे में डिकॉय कार्रवाई करते हुए एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही लिंग परीक्षण करने वाले दोनों चिकित्सकों को डिटेन किया। यह कार्रवाई मंगलवार को अंजाम दी गई थी। अचानक हुई कार्रवाई से घबराकर दोनों चिकित्सक गुजरात हिम्मतनगर से यशदीप अस्पताल संचालक डॉक्टर महेंद्र कुमार और सहायक दीपक पटेल की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद दोनों को निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया। टीम द्वारा उन्हें उदयपुर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों ही चिकित्सकों को जेल भेज दिया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10,000 और सोनोग्राफी मशीन भी जब्त की है। उदयपुर निवासी 48 वर्षीय महिला दलाल शांता देवी के जरिए भ्रूण लिंग परीक्षण करने का यह सौदा तय हुआ था। लिंग परीक्षण के लिए 40,000 की मांग की गई थी। उदयपुर जिले में और कैचमेंट एरिया में कुछ दिनों से लगातार अच्छी बारिश हो रही है, जिससे जिले के सभी नदी और जलाशय भर चुके हैं। मंगलवार को सुबह से ही उदयपुर में तेज बारिश के चलते जिले की नदियां पूरे उफान पर बहने लगी। इसी क्रम में उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र के उबेश्वर में मोरवानिया से धार वाली रोड पर नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवक पुलिया पार कर रहे थे, तभी पानी का बहाव और भी तेज हो गया। ऐसे में दोनों युवक पुलिया के बीच में फंस गए। वहीं बाइक पानी के तेज बहाव से बह गई। पानी में फंसे युवक खंभा पकड़कर खड़े रहे और अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने नाई थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी श्याम सिंह रत्नू सहित नाई थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा। साथ ही मौके पर क्रेन मंगवाई गई और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सकुशल निकाल लिया गया। पानी से बाहर आते ही दोनों युवकों ने राहत की सांस ली। देश के मणिपुर में पिछले 3 महीने से लगातार हो रही हिंसक घटनाएं एवं महिलाओं के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के विरोध में आम आदमी पार्टी जोधपुर द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी जोधपुर जिला लोकसभा अध्यक्ष रोहित जोशी ने बताया कि पिछले 3 महीने से मणिपुर धू-धू कर चल रहा है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इन सभी घटनाओं पर नियंत्रण करने में मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। रोहित जोशी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मामले में किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं ले रहे और ना ही कोई उचित कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे पूरे देश में रोष का माहौल है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि मणिपुर में सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय साथियों, 3 मई 2023 सभी को पता है मणिपुर में 2 समुदाय के बीच में घटना। अभी ये घटना कितनी बढ़ गई है, 2 महीने हो गए इस घटना को होते हुए। 3 मई के बाद से लगभग 90 दिन होने को आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। आज जहाँ बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे भी फिर भी
ये संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई जा रही है और ना सीएम को हटाया जा रहा है। तो इसके बारे में प्रधानमंत्री जी जवाब दें। इसलिए आज आम आदमी पार्टी ने कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी जी के नाम पर, और हम लोग यही मांग करते हैं कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी इसको सही किया जाए और वहाँ पे मजबूती लाया जाए और मणिपुर को वापस स्थापित किया जाए। जोधपुर में कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के बाहर एसएफआई छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए मणिपुर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर उन्हें खुलेआम सड़क पर घुमाने वाले आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। एसएफआई छात्राओं ने बताया कि मणिपुर में लगातार हिंसक घटनाएं सामने आ रही है, वहीं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर उन्हें निवस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया और उसके बाद वीडियो भी वायरल किया गया, जो कि पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। साथ ही महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। उन्होंने बताया है कि कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग की गई है कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और साथ ही पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए। अखिल भारतीय महिला समिति की ओर से मणिपुर महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए हम केन कॉलेज के सामने समस्त महिलाएं इकट्ठी होकर उसके लिए बहुत छोटा सा प्रदर्शन किया और दो महिलाओं दो बच्चियों के साथ खुलेआम 1000 लोगों ने मिलकर गलत व्यवहार किया, नंग कपड़ों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया और वहाँ की पुलिस और वहाँ का प्रशासन भी कुछ न कर पाया। उदयपुर के मल्लातलाई गांधीनगर इलाके में बीती 19 जुलाई को वाल्मीकि और मुस्लिम समाज के बीच मारपीट के बाद एक तरफ जहां पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए इलाके में पुलिस जवान तैनात किए, तो वहीं क्षेत्र के वार्ड 7 पार्षद हिदायतुल्लाह 2 दिन के सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं। गांधीनगर में गांधी जी की मूर्ति के ठीक सामने तेज बारिश में छतरी लेकर हिदायतुल्लाह सांप्रदायिक सौहार्द, अमन चैन और शांति की कामना के साथ आज सुबह से 2 दिन के सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं। आपको बता दें, गांधीनगर में 16 और 17 जुलाई को मुस्लिम और वाल्मीकि समाज के बीच कुछ युवकों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद 19 जुलाई को इसने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया था, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और 4 थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा। मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं फिलहाल अभी मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जवान तैनात है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनियन जोधपुर द्वारा बजरी की दरें घटाने एवं अन्य मांगों के चलते पिछले 41 दिनों से चल रहा धरना मंगलवार को प्रशासन के साथ सफल वार्ता के बाद समाप्त हुआ। मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनिट जोधपुर के अध्यक्ष दयाल प्रजापत ने बताया कि यूनियन अपनी विभिन्न मांगों के चलते पिछले 41 दिनों से लगातार धरने पर बैठी थी, परंतु आज प्रशासन के साथ सफल वार्ता के बाद कई मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्ति की घोषणा की गई। दयाल प्रजापत ने बताया कि बजरी की दरों में कमी की जाएगी, कमटा मजदूरों की अकाल मृत्यु अथवा अन्य दुर्घटना में क्षति होने के चलते उनके कल्याण संबंधित योजना बनाई जाएगी, मजदूरों के कार्ड बनाकर उन्हें दिए जाएंगे, जैसे कई मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्ति की घोषणा की गई। लोग 41 दिन से धरने पर बैठे थे, जो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, और पहले भी हम लोगों ने बहुत ज्ञापन दे चुके हैं। आज हम लोगों की एक सहमति बनी है, जो एडीएम साहब और उनकी समिति बनी थी, उन्होंने बैठकर हम लोगों ने सहमति के दौरान इन्होंने जो हमारी मांगे थी वो लमसम पूरी मान ली गई। बजरी को रेटों को लेकर भी, सस्ती को लेकर उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसमें काफ़ी हद तक कम किए उन्होंने, और बाकी जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट और जो मजदूरों के कार्ड वगैरह रुके हुए थे उनके बारे में बातचीत हुई, तो उन्होंने तुरंत ऑफिसर को फ़ोन करके उनसे बातचीत करके उन्होंने 7 दिन के अंदर वो सारे जो कार्ड रुके हुए लेबर कार्ड वो भी जारी करने के लिए आदेश दिए हैं। और हम लोगों ने धरना समाप्त करने की ओर समाप्त कर रहे हैं आज 41वें दिन, और आगे ऐसी भविष्य में कोई भी बजरी महंगाई या ऐसे कुछ और होगा तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। जोधपुर में बजरी की आपूर्ति और जो कमटा मजदूर है उनकी समस्याओं को लेकर के लंबे समय से जोधपुर कमटा मजदूर यूनियन धरनारत थी, और इन्होंने हमें ज्ञापन भी दिया था।
और इनके ज्ञापन और मांग पत्र पर हमने जिला स्तर पर कलेक्टर साहब ने कमेटी का गठन भी किया गया था। और ये अच्छी बात है कि कमेटी ने अपना काम करते हुए काफ़ी इनकी जो मांगें थी उस पर सहमति बनी है और बजरी की जो रेट है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। सरकार के द्वारा फिलहाल एक निर्णय भी लिया गया है कि बजरी के छोटे ब्लॉक है वो चिन्हित करके उनका ऑप्शन की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी दर पर आवंटन के लिए नीति जो है प्रक्रिया देना है। और वो होने के पश्चात क्योंकि बजरी की दर है वो एक प्रतिस्पर्धी दर पर बाजार में उपलब्ध होगी और उससे काफ़ी अच्छी संख्या में उसकी रेट है वो कम होने की सूचना। तो कमटा मजदूर है उनकी एक समस्या ये थी कि लेबर डिपार्टमेंट के स्तर पर काफ़ी कार्ड है वो पेंडिंग है। तो हमारी लेबर कमिश्नर से हमने बात की है, उनका डिस्पोजल चल रहा है और सप्ताह भर में जितनी भी पेंडेंसी है उनको ख़त्म करने के निर्देश हमने दे दिए हैं। साथ ही जो लेबर कार्ड होल्डर है उनके अकाल मृत्यु है, दुर्घटना है, घायल हो जाना है, इसको लेकर के उनके खुद को और उनके जो आश्रित परिवारजन है उनके कल्याण के संबंध जो योजनाएं है जिनके आवेदन पेंडिंग है उनको भी प्राथमिकता से निर्धारित करने के लिए हमने निर्देशित किया गया है। इन सब बातों के बाद इनकी एसोसिएशन से हमारी सहमति हुई है और एसोसिएशन से हमने अनुरोध किया कि आप धरना समाप्त कीजिएगा। तो आज ये धरना समाप्त कर रहे हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र जोधपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी आयोजकों ने बताया कि गांधीवादी विचारक स्वर्गीय नेमीचंद जैन के 95वें जन्म दिवस के अवसर पर एक दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि गोष्ठी का विषय गांधी साहित्य के वर्तमान संदर्भ, उपलब्धता एवं उपयोगिता है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र जोधपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर एवं अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। गोष्ठी का विषय बहुत ही प्रासंगिक गांधी साहित्य की उपलब्धता और उपयोगिता है। 95th जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। जोधपुर की सबसे पुरानी श्री ब्राह्मण स्वर्णकार प्याऊ 1913 से लगातार सेवाएं दे रही है। इसके पीछे एक इतिहास है। सर्वप्रथम मंडोर उद्यान में समाज के युवाओं द्वारा स्वयं के खर्चे से सरकंडों व घास की प्याऊ लगाकर पानी की व्यवस्था की गई थी। तत्कालीन महाराज ने 1935 में यह व्यवस्था देकर श्री कैलाश प्याऊ को मंडोर में 1 साल देने का आदेश दिया, जिसका जिक्र 10/5/1937 के पत्र में दर्शाया गया। एक समय था जब कैलाश प्याऊ बैलगाड़ियों का उपयोग करती थी। धीरे धीरे ट्रकों की व्यवस्था भी होती रही। खास बात यह थी कि उस समय के राजा महाराजाओं द्वारा कुछ शुल्क लेकर कैलाश प्याऊ को ट्रक भोगीशैल परिक्रमा के लिए उपलब्ध कराते थे, जिसका जिक्र आज भी कैलाश प्याऊ की बहुइयों में लिखा है। 2023 हमारे बीच में आ रही है, तो मैं आपको एक तो कैलाश प्याऊ के बारे में आपको बताऊंगा कैलाश प्याऊ क्या कर रही है। इसके संबंध में है तो जोधपुर कैलाश प्याऊ जो है वो 1913 से लगातार सेवाएं दे रही है। इसके पीछे एक इतिहास है। सर्वप्रथम मंडोर उद्यान में समाज के युवाओं द्वारा स्वयं के खर्चे पर सरकंडे और घास की प्याऊ लगाकर पानी की व्यवस्था करते थे। ऐसी व्यवस्था देखकर उस समय के तत्कालीन महाराजा तो 1935 में उन्होंने कहा कैलाश में बहुत अच्छी सेवाएं कर रही है, तो उन्होंने 1 साल लेना का निश्चय किया। इसका जिक्र उन्होंने एक पत्र दिया था। उसकी जो रेट थी वो 10/5/1937 में थी। तो 1937 में पहली बार मंडोर उद्यान में जो साल दी गई थी उसका बिल्कुल लिखित में एग्रीमेंट था। उसके बाद में क्या था, एक समय था जब कैलाश में वो बैलगाड़ियाँ थी, उस टाइम ट्रकें नहीं थी, बैलगाड़ियों की व्यवस्था करते थे। उसके बाद में ट्रकों की व्यवस्था की गई थी। चूँकि ट्रकों का एक मूल्य बहुत ज़्यादा था, उस समय महाराजाओं के पास जो भी ट्रकें थी तो कैलाश प्याऊ ने कुछ सशुल्क देकर महाराजा ट्रक किराए पर ली और उन ट्रकों से भोगीशैल परिक्रमा में जो भी सामान यात्रियों को दिए जाते थे उसकी भी व्यवस्था करते थे।
ये सब जो इतिहास लिखा गया है, इस इतिहास के पीछे हमारे संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा है, जिसमें हमारे स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी खटोर साहब, स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी कट्टा साहब, स्वर्गीय श्री राम बख्श जी साहब, स्वर्गीय श्री सावलराम जी मंडोरा साहब, स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी कट्टा, स्वर्गीय नैनूराम जी कट्टा, और आज इन्हीं के मार्गदर्शन में या इन्हीं की देखरेख में इनके सपनों को साकार करने के लिए बोगीसेल परिक्रमा में हम कुछ उसके बाद बहुत अच्छी तरह से संशोधन किया है। अब सवाल आता है कि इस बोगीसेल परिक्रमा में हम क्या करना चाह रहे हैं। तो इस बोगीसेल परिक्रमा में ये जो तारीख है 28 जुलाई से 3 अगस्त तक है, इसमें ब्राह्मण स्वर्णकार श्री ब्राह्मण स्वर्णकार कैलाश के ऊपर जो भी सुविधाएं दी जा रही है बिल्कुल निःशुल्क रूप से दी जा रही है। अब सवाल है निःशुल्क सुविधा क्या क्या है। सबसे पहले जो यात्रीगण आते हैं उनको भोजन की व्यवस्था चाहिए, तो सुबह का भोजन और शाम का भोजन ये दोनों टाइम उन सभी यात्रियों को निःशुल्क रूप से उनको वितरण की जाएगी। आगामी 29 जुलाई को मुहर्रम त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक मंगलवार को जिला परिषद सभागार में हुई। इसमें प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के अलावा जिले भर से आए शांति कमेटी के सदस्यों से जरूरी फीडबैक लिए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर पोसवाल ने कहा कि शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार को मनाना है। इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि उत्साह में कहीं भी किसी कानून का उल्लंघन न हो। पहले से चली आ रही परंपरा के अनुरूप ही ताजिए निकाले जाएंगे, कहीं भी परंपरा से हटकर कुछ नहीं होगा। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने मुहर्रम त्योहार के अवसर पर त्योहार की गरिमा बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि ताजिया या सवारी अपने निर्धारित रूट से ही निकाले। सवारी या ताजिया निकालने के दौरान कोई उपद्रवी तत्व जुलूस में शामिल न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। ताजिया निकालने के दौरान किसी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा न हो। त्योहार के दौरान किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, न ही किसी सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचनी चाहिए। इस दौरान उपस्थित मुस्लिम समुदाय के समस्त लोगों ने भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से ताजिया निकालने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, एडीएम सिटी प्रभा गौतम, एएसपी सिटी अनंत कुमार, एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका, राजेश भारद्वाज, मंजित सिंह, शिप्रा राजावत, भूपेंद्र, चेतना भाटी सहित विभिन्न थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। 29 तारीख को मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, ताजिया भी निकाले जाएंगे, छठी मिलन का कार्यक्रम है। इसको देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई है। सभी सदस्यों ने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए हैं। कुछ छोटी छोटी बातें थी, सफाई को लेकर थी, आवारा पशुओं को लेकर थी, बिजली की तारों को लेकर थी। उसके संबंध में जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जितने भी हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं उनसे प्रशासन की, पुलिस की क्या क्या अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार से कानून व्यवस्था के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि सभी लाइसेंस होल्डर्स को जो है अपने वॉलंटियर्स के नाम देने पड़ेंगे ताकि उन लोगों की जिम्मेदारी फिक्स होके। तो ये सभी बातें सभी को बताई गई है और मेरा मानना है कि बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से जो है मुहर्रम का जो ये त्यौहार है इसको मना पाएंगे। देश के 37 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले साल में दिसंबर तक 8,08,000 लोगों की कैंसर से मौतें हुई है। इसमें से अकेले राजस्थान में करीब 45,000 मौतें हो चुकी है। इसके लिए अत्याधुनिक उपचार अत्यंत आवश्यक है और इसलिए मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या फिर होल सर्जरी के हाई क्वालिटी के कैमरों और अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से इसे किया जाता है। इस उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरी में कम दर्द होता है और तेजी से सुधार होता है। अध्ययनों के अनुसार यह सर्जरी कई प्रकार के कैंसरों के इलाज में बेहतर है। राजस्थान में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या कि होल सर्जरी उदयपुर पारस हेल्थ में भी उपलब्ध है, जिससे मरीजों को कम दर्द, छोटे चीरों के द्वारा कैंसर संबंधित समस्या से छुटकारा मिल रहा है। मिनिमली इन्वेसिव कैंसर सर्जरी को पिछले 6 महीनों से पारस हेल्थ के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुभाव्रता दास द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद कैंसर संबंधित कई बीमारियों पर सफलता प्राप्त की गई। इससे अब तक करीबन 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। यह जानकारी मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी गई। हेल्थ के अंतर्गत हमने पिछले 6 महीनों में काफ़ी सारे एडवांस लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरीज की हैं। इसी की जानकारी देने के लिए आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लैप्रोस्कोपिक जो की होल कैंसर सर्जरी का बहुत सारा एडवांटेजेस है। पेशेंट को एडवांटेज है जल्दी रिकवरी, पेन फ्री, एकदम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के चीरे और सेफ कैंसर सर्जरी। सर्जन्स के लिए भी इससे बहुत अच्छा हमें विजन मिल जाता है, मैग्नीफिकेशन मिल जाता है और हमारे एनर्जी सोर्स ऑफ ब्लीडिंग वगैरह भी बहुत कम होती है। ये मेरा मानना है कि ये सुविधाएं उदयपुर में
लैकिंग थी और मेरे को खुशी है कि हम भारत हेल्थ में ये एडवांटेज जो है ना वो पेशेंट्स को इस हमारे प्रदेश के जो पेशेंट्स हैं कैंसर पेशेंट्स हैं उनको दे पाए। आगे भी हम सोचते हैं कि आगे भी हम और भी अच्छा काम करेंगे। अभी किस तरह की खास सुविधाएं जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए? कैंसर पेशेंट्स के लिए एक तो है कि भारत हेल्थ में हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कैंसर के पेशेंट्स के लिए है और RGHS का भी कुछ बात चल रहा है और बाकी हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी दोनों है। भारत हेल्थ बहुत ही जल्दी रेडियोथेरेपी भी लगाने वाला है। जोधपुर के मसीहा समाज के लोगों ने जोधपुर क्रिश्चियन कन्वेंशन के तत्वावधान में मणिपुर में हो रही हिंसा, आगजनी तथा निर्दोष लोगों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एकत्रित होकर मणिपुर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा शांति व न्याय की बहाली हेतु जोधपुर जिला कलेक्टर के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करने हेतु प्रस्तुत किया। SM चर्च के सूचना प्रमुख नवीन पोल ने बताया कि सुबह 10:30 बजे SM चर्च में जोधपुर के सभी प्रमुख चर्चों के धर्मगुरु के साथ मसीह समाज के लोग उपस्थित थे। प्रार्थना के पश्चात सभी जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जोधपुर के समस्त मसीह समाज की ओर से रेव जितेंद्रनाथ ने ज्ञापन सौंपा। शाम को SM चर्च में मणिपुर पीड़ितों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मोरवानिया से धार रोड पर पुलिया पार करते समय पानी के बहाव में फंसे 2 युवक, मोटरसाइकिल बही। उदयपुर में मोबाइल लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार, पुलिस ने 2 बाल अपचारी को किया डिटेन। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी जोधपुर ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।